हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इच्छा तो नहीं हो रही होगी लेकिन पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि पेपर है। क्योंकि एक बार पेपर हो जाए फिर बस किताबों को हटा देंगे, है ना। ऐसा ही सोच रहे हो ना। तो कोई बात नहीं, अभी लास्ट टाइम है पेपर का, तो पेपर देने के बाद आपको मौज काटनी है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप मैथ्स का जो पेपर होगा आपका, उसको कैसे सोल्व करोगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे लिख के आना है, ठीक है। यदि आपका मैथ्स का पेपर होगा ना, मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है। इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो आप उस क्वेश्चन की जो भी मेन हेडिंग होती है, ठीक है, उसकी हेडिंग होती है और उसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कि उसके जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उसके कीवर्ड्स होते हैं, उसके फॉर्मूले होते हैं, और यहाँ उसका आंसर्स आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक, और ये लास्ट में आंसर आता है। यदि आपको क्वेश्चंस का आता नहीं है, सोल्व करना नहीं आ रहा है, यदि आपको जितना आता ना उतना करने की कोशिश करनी है। कि क्वेश्चंस को, जैसे कि आपको फॉर्मूला याद है लेकिन वो फॉर्मूला लिखना है, और उसको कैसे अच्छे से हेडिंग देके उस फॉर्मूले को लिखना है, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला लिखे तो उसके अंडरलाइन करना है, उसको हाईलाइट करना है कि ये ऐसा है। फिर यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा। यदि आपको सॉल्यूशन नहीं आता है, आपने यहाँ तक किया है, यदि आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है मैथ्स की, उनको आंसर्स भी याद होते हैं, तो उनको क्या है, एंड टाइम पे वो सॉल्यूशन ही भूल जाते हैं। तो आप यदि ये सॉल्यूशन भूल भी जाते हो, ठीक है, आपको नहीं आ रहा, दिमाग में सोल्व नहीं हो रहा, यदि आपको आंसर पता है, आप आंसर भी लिख दोगे, तो इसके अलग से नंबर मिलते हैं आपको। मार्क्स जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ से मार्क्स मिलते जाते हैं, फॉर्मूले के, डेरिवेशन के, फिर 1 नंबर यहाँ एक्स्ट्रा आपने क्वेश्चंस को कैसे जमाया उसके, फिर 1 नंबर आपके आंसर्स के, ऐसे आपको आंसर्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ में, तो इसके छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको जितना क्वेश्चंस आता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने वो क्वेश्चंस देखा ही नहीं होगा। आपका क्वेश्चन आएगा, आप ही के सिलेबस में से आएगा, अलग से हट के नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है वही आपके पेपर में आएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि उसको जमाना है, उसको अच्छे से हेडिंग जमानी है, फॉर्मूला लिखना है, उसको कोशिश करनी है सोल्व करने की। आपको प्रत्येक स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन ही आप छोड़ दो, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और ये अप्रोच लगानी है। आप देखना कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, और ये श्योरिटी है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यदि उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 उनको नहीं आ रहा, तो वो स्विच कर जाते, आगे बढ़ जाते, बिल्कुल भी इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करते। आपको यदि फॉर्मूला भी आता है तो उस फॉर्मूला लिखना है, हेडिंग जमानी है, और आपको कोशिश करनी सोल्व करने की, क्योंकि प्रत्येक स्टेप के नंबर जुड़ते हैं और मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करनी कि इसको इस तरह से जमाना है क्वेश्चंस को, क्यों चेक करने वाले को भी लगे कि हाँ, बच्चे ने करने का प्रयास किया है, और वो प्रत्येक स्टेप के अलग अलग नंबर आपको देता है। यदि आप क्वेश्चंस को ही छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को करने की कोशिश होनी चाहिए, और फॉर्मूला भी आपको आता है तो वो भी लिख देना उसमें, आंसर से यदि आपको याद है तो वो भी, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन ही बिल्कुल छोड़ दो, तो आप उसको मार्क्स मिलेंगे आपको।